अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट पम्मू भाई। काफ़ी अर्से बाद आपसे मुलाकात हो रही है और आज हमारा जो सवाल है वो ईद चालान के हवाले से है कि ईद चालान जो है कराची में बेहिसाब किए जा रहे हैं। अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक एक महीने में तकरीबन 93,000 ईद चालान किए गए हैं, जिसकी रकम जो जुर्माने कराची के शहरियों को देने हैं वो रकम बनी है 71 करोड़ रुपए की। अभी कैमरों की तादाद जो है वो बहुत कम है। आने वाले दिनों में तकरीबन 10,000 के करीब कैमरे कराची में लगाए जाएंगे। रोबोट गाड़ियाँ चलेंगी जो पार्किंग पे भी चालान करेंगी, नो पार्किंग जो गलत पार्किंग होगी उस पे भी चालान करेंगी। इसके अलावा जो है कानून आहिस्ता आहिस्ता सख्ती की तरफ जाएगा। कराची वाले इस हवाले से बेहद परेशान नज़र आते हैं। कराची वालों का क्योंकि अंदाज़ नहीं था, हुकूमत ने किसी किस्म की पहले कोई मुहिम नहीं चलाई, किसी किस्म की कोई रियायत नहीं करी, अचानक सारे फैसले कर दिए गए। स्पीड लिमिट जो 60 की रखी गई है शाहराह फैसल पर, उसकी वजह से भी ट्रैफिक जाम का मसला पैदा हो गया है। लोग परेशान हो रहे हैं कि आपने कुछ पहले हुकूमत ने बताया नहीं, अचानक ये फैसले जो हैं वो लागू किए तो उनको समझ में नहीं आ रहा। पहले ही कराची के शहरी बेहद परेशान ज़िंदगी यहाँ पे गुजार रहे हैं, सड़कें टूटी फूटी हैं, खंडरात का मंजर जो है वो कराची पेश कर रहा है। कराची की सूरत हाल ये है कि बदतरीन शहरों में चौथे नंबर पे आ गया। अगर यही सूरत हाल रही जिस हिसाब से कराची बदहाली की तरफ जा रहा है तो आइंदा आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में कराची दुनिया का सबसे बदतरीन शहरों में कराची का पहला नंबर हो जाएगा और पहले नंबर पे कराची आ जाएगा। हमने बहुत सवालात किए हुकूमत से, सूबाई वज़ीर इत्तलात से भी सवालात किए इस हवाले से कि अचानक आपने इतनी बड़ी कार्रवाई करी है, ई चालान अचानक से आपने लागू कर दिया है। और ख़ास तौर पे जो बाइकियाँ वगैरह और फूड डिलीवरी करते हैं वो तो बेहद इससे परेशान हो रहे हैं। उनकी बाइकों की जो हुलिये हैं वो ज़ाहिरी बात है गरीब तबका चला रहा है तो उनके हाल वैसे ही बहुत बुरे हैं। 1,000-1,500 रुपये वो रोज़ कमाते हैं, उस पर अगर उनका 5,000, 10,000 या 20,000 का चालान होगा तो वो कैसे सरवाइव करेंगे। लाखों लोग रोज़गार से वाबस्ता हैं तो ये रोज़गार भी तबाह होगा और बहुत ज़्यादा जो है कराची में बेरोज़गारी इसकी वजह से बढ़ेगी। हुकूमत सरकारी नौकरियों से तो कराची के लोग वैसे ही गायब हो चुके हैं, किसी जगह कराची के लोगों को सरकारी नौकरियां नहीं मिल रही हैं, बेहद परेशान दिखाई देते हैं। वो बाइकियाँ चला के या फूड डिलीवरी करके अपना घर और अपना सिस्टम चला रहे थे तो वो भी बेहद परेशान नज़र आ रहे हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात से जब ने इस हवाले से सवाल किया कि आप कम से कम बाइकिया और फूड पार्लर वालों के साथ कुछ रियायत करें तो उन्होंने क्या, मैंने सवाल किया और क्या उन्होंने जवाब दिया, आइए आपको दिखाते हैं। हुक्म जी सर, ये बताएंगे कि चालान बिल्कुल बेहतर चीज़ है, होना भी चाहिए, तो उसी के साथ साथ सड़कों की जो सूरत हाल है उसको भी आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ उसको आप कुछ बेहतर कर दें ताकि जो है। और ये चालान इस लिहाज से मोटरसाइकिल के लिए जो फूड डिलीवरी करते हैं उनके लिए अब एक गरीब है वो 1,000 रुपये बामुश्किल दिन में कमाता है, जो उनका कोई फेवर निकल रहा, लेकिन ये है कि उनके साथ आप थोड़ी बहुत ऐसी रियायत। आप क्या चाह रहे हो मैं बताऊं? रोजगार नहीं क्या वो नहीं चालान क्यों होता है आप मुझे बताएं। आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ, चालान क्यों होता है? वो गरीब नहीं भाई मेरे वायलेशन करे तो वायलेशन कोई ना करे। आप जो बात कर रहे हो मुझे आपको माजरत के साथ, आप सीनियर सहाफी हो, आप एक बात जो कर रहे हो कि जी आप चालान कम करो, फूड डिलीवरी वाली की बात कर रहे हो, अच्छी बात है, किसी का एहसास होना अच्छी बात है, अच्छे इंसान निशानी है। लेकिन आप ये क्यों नहीं करोगे यार, कोई भी शख्स हो, चाहे वो फूड डिलीवरी वाला हो या कोई भी शख्स हो, सब हमारे लिए काबिल एहतराम है। वो ट्रैफिक के कवानीन की खिलाफ वर्जी ना करे तो उसका चालान ही ना हो। 1,000 रुपए क्या, अगर 100 रुपए भी करोगे तो 100 रुपए भी उसको भरने पड़ेंगे ना। देखिए बात से चालान की नहीं होती, आपको नहीं पता ये चीजें क्या होती है, इनका मकसद क्या होता है। मकसद ये होता है कि इंसान की कीमती जान बहुत कीमती है, इंसान की कीमती जान बहुत कीमती है। आप जब ट्रैफिक की वायलेशन करते हो तो ट्रैफिक की वायलेशन बोलते हैं एक्सीडेंट्स, और जब एक्सीडेंट्स होते हैं तो फिर कीमती जानें जाती हैं। वो अकेला बच्चा या मोटरसाइकिल चलाने वाला या खुदा ना खास्ता पैदल चलाने वाला नहीं मरता, उसके पीछे उसकी पूरी फैमिली होती है। देखा आपने, उन्हीं ने तो मुझसे ही सवाल कर लिया कि आप क्या चाहते हैं। मैं तो भाई कराची वालों की भलाई चाहता हूँ,
मैं इसके अलावा कुछ नहीं चाहता। वो वज़ीर इत्तलात का भी कहना है कि वायलेशन ना करें, लेकिन वायलेशन के आपने जो रेट रखे थे वो लाहौर से तो बहुत ज़्यादा रखे थे। तो और लाहौर ने भी इस हवाले से आपको देखकर उन्हीं ने भी हज़ारों रुपए का इजाफा कर दिया। कराची वालों को आपने जो है लाहौर वालों को भी आइडिया दे दिया कि चालान जो है वो तो लाखों करोड़ों रुपए के होने चाहिए। लाहौर तो सहूलियात भी दे रहा है, आपने कराची वालों को क्या सहूलियात दी हुई है? आप जिन रोडों पे जाएं, हशर नशर हुआ है रोडों का, रोडों पे चलने के काबिल नहीं है। बाइक या फूड पांडा जो चला रहे हैं और कराची में जो मोटरसाइकिल चला रहे हैं, ये मोटरसाइकिल चलाना मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाना से ज़्यादा मुश्किल है। मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाना आसान है, कराची की सड़कों का हाल ये है। बदतरीन टूटी फूटी सड़कें। अभी आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक आपसे कुछ हो नहीं पा रहा है। आप कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन कराची की सड़कें बेहतर करें, इंफ्रास्ट्रक्चर दें। हुकूमत सिंध से मेरी अपील है, आप पहले कराची की सड़कों को तो आप बेहतर कर दें। आप पहले कराची को अच्छे शहरों में तो ले आएँ, बेहतरीन तो हो नहीं सकता तो कम से कम अच्छे शहरों में ले आएँ। गैस यहाँ पे नहीं है, बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग है, पानी नलकों में आ नहीं रहा है और आप चालान ऐसे ले रहे हैं जैसे DIG से इस हवाले से हम एक सेमिनार में तो DIG ने कहा हमने दुबई, लंदन, दिल्ली और लाहौर को देख के ये चालान रखे। तो उनसे भी फिर मैंने सवाल किया, मैंने कहा आपने ये देख के सवाल, तो मैंने उनसे सवाल किया DIG ट्रैफिक से कि आपने चालान के जुर्माने तो बेहद रखे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बिल्कुल भी नहीं दिया। DIG ने उसके हवाले से जो क्या जवाब दिया आइए आपको दिखाते हैं। आपने 4 शहरों की बात करी, जिसमें लंदन की बात करी, दुबई की बात करी, दिल्ली की बात करी और लाहौर की बात करी। तो आपको ये मतलब लाहौर से ज़्यादा आपने यहाँ पे चालान के पैसे रख दिए। तो कम से कम हुकूमत से ये तो कहते हैं कि कम से कम लाहौर जैसा आप इंफ्रास्ट्रक्चर तो दे दें। हम दुबई की तो बात नहीं कर रहे, ना हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, कम से कम लाहौर जैसा देते तो चालान लेते हुए भी अच्छे लगते। आप आवाम तो इसको समझ रहे हैं, आवाम की राय ये है कि एक सिस्टम के तहत हमें जो है ना, बस आप सहूलियात किसी किस्म की हुकूमत नहीं दे रही, सिर्फ इस तरह से वसूलियाँ की जा रही है कि जैसे कोई नया सिस्टम आता है उसमें वसूली होती है। दूसरा ये कि डंपर टैंकर लोगों को रौंद रहे हैं, उनके वे कितनों के आपने चालान किए, कितनों के आपने लाइसेंस चेक किए और कितनों को आपने जेल की। जो मेरी बात है ना, इसमें लाहौर के अंदर मसला क्या है? लाहौर का मसला ये है कि उन्होंने 200 रुपए टिकट किया, ठीक है, 3 साल तक सेफ सिटी चलता रहा, इम्पैक्ट नहीं आ रहा था, टिकट भी जनरेट हो रहे थे, लोगों के घरों पे भी जा रहे थे, गाड़ियां पे भी नहीं कर रही थी। तो अल्टीमेटली हाई कोर्ट लाहौर ने CTO को बुलाकर पूछा, जो चीफ ट्रैफिक ऑफिसर है वहां का, DIG, हम इधर DIG कहते हैं, वो CTO कहते हैं, कि भाई आपका इशू क्या है, ये क्यों नहीं काम कर रहा? तो उन्होंने उनको बताया कि हम तो भेज रहे हैं लेकिन वही है कि 200 रुपए का इम्पैक्ट नहीं है। तो कोर्ट ने 2000 कर दिया। कितना कर दिया ये कोई नहीं बताएगा टीवी पर आपको। कोर्ट ने 2000 रुपया कर दिया इन वन को। तो ये बात है 2021 की, जब सेफ सिटी को 2-3 साल हो चुके थे। आज है 2025, हमारा टिकट कितना है? 2500। आप बताएं 2021 के 2000 रुपए आज के कितने रुपए होने चाहिए? उस हिसाब से तो मेरे ख्याल में अगर हाई कोर्ट सिंध अभी उठा ले तो शायद बढ़ा दे। लेकिन बहरहाल हैविंग सेड दैट, ये तो मेरा आर्ग्यूमेंट है। बाकी सड़कें, रोडें, वो जहां पर भाई टूटी हुई है वहां टिकट नहीं जनरेट हो रहा। यही तो बात है कि लोगों तक सही पहुंच नहीं रही है कि जहां टूटी हुई सड़कें अल्टीमेटली बनेंगी, जब बनेगी तो वहां पे भी ये रिजीम आ जाएगी। बट यू सी, इस वजह से कि भाई चूंकि यूनिवर्सिटी रोड टूटी हुई है तो मैंने शाहराह फैसल पे मोबाइल पे बात करके चलानी है गाड़ी, तो दिस इज नो आर्ग्यूमेंट। ये सवाल हमारा लोगों ने बेहद पसंद किया क्योंकि ये एक जेन्युइन सवाल था। सवाल तो हर जगह करना हक बनता है, सवाल तो करते रहेंगे, सवाल कभी भी ना ख़त्म होंगे, ना सवाल कभी रुकेंगे, सवाल का सिलसिला जारी रहेगा। तो DIG साहब ने अपने हिसाब से तो बहुत बेहतर जवाब दिया है, लेकिन ये इस जवाब से कराची वाले मुतमईन नहीं हैं। वो कह रहे हैं कि ये कोई मतलब ये है कि आपने अचानक किया ना, आपको पहले इसके हवाले से एक मुहिम चलानी थी, एक कैंपेन चलानी थी। जो तरीक़ेकार होता है, आहिस्ता आहिस्ता आप चालान के पैसे बढ़ाते, जो जिस पे आपको काम करना चाहिए DIG साहब, उस पर तो आप काम करते नहीं हैं। आपने कराची के मतलब जो लोग बगैर लाइट के रात को मोटरसाइकिलों गाड़ियों में सफ़र करते हैं उनके लिए सख्त
कवानीन आपको करने थे। मोटरसाइकिल बगैर लाइट के चल रही हैं, रात को तकरीबन हर 10 में से 3 बाइकों में मोटरसाइकिल की लाइट ना आगे की होती है ना पीछे की होती है। उस पर ना आप कोई कुछ रोक पा रहे हैं ना उनको कोई टोक पा रहे हैं, और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें कि बगैर लाइट के लोग आ जाते हैं, उस पर हादसा बढ़ने का खदशा होता है। डंपर और टैंकर जो हैं उनको अब जाके कंट्रोल किया गया, वरना वो कंट्रोल में आ ही नहीं रहे थे। अब कुछ बेहतर हुआ है, उनकी स्पीड अभी भी कंट्रोल में नहीं है। मैं आज भी देखता हूँ कि वो दनदनाते हुए जा रहे होते हैं। उनकी स्पीड लिमिट पे अमल करवाया जाए, और उन पे जब ज़ाहिरी बात है आप मोटरसाइकिल वाले से 10-20 हज़ार का चालान ले रहे हैं, तो डंपर वाले से तो 1-2 लाख का चालान आपको लेना होगा, क्योंकि 20,000 25,000 की मोटरसाइकिल है, उसका आप चालान कर रहे हैं 15-20 हज़ार 10 हज़ार। तो जो डंपर तो 2-5 करोड़ का है, तो उसका तो आपको लाखों का चालान करना चाहिए। ये महसूस हो रहा है कि कराची के साथ आप ज्यादती कर रहे हैं, सिर्फ मोटरसाइकिल को आप टारगेट कर रहे हैं। गरीब आदमी अपना रोजगार कैसे कमाएगा? 30,000 की उसकी जॉब होती है और बाइकिया में भी 1,000-1,500 रुपये रोज कमाता है। तो आपने इंतहाई अजियत दी हुई है। हमारे रिपोर्टर जो है फतेहुल्लाह, वहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, वो क्या कहते हैं और आवाम क्या कहती है, आइए आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल पम्मू भाई, जैसे कि महंगाई से लोग परेशान है, इसी तरह ई चालान से भी कराची के लोग और शदीद परेशानी का शिकार है, क्योंकि अब ई चालान जो है घरों पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। इसी तरह रक्शे के, गाड़ियों के, बाइकर्स के ई चालान जो है 10-10 हज़ार रुपए के चालान अब घरों पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। तो दूसरी जानब ये कि लोगों का भी यही कहना है कि ई चालान की रकम कम करें और जुर्माने होने चाहिए, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। और अक्सर यही देखा है कि जहाँ से लोग गुजरते हैं और गरीब लोगों को सबसे ज़्यादा इसको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए सबसे पहले सड़कों की तामीर करें, सिग्नल की तामीर करें, इसी तरह कानून के इशारे यहाँ पर लगाएं ताकि लोग इस बात को जो है देखें। जी मगर ये चालान बहुत नाइंसाफी है, बहुत ज्यादा है। गरीब बंदा अगर मेरी 30,000 तनख्वाह या 35,000 तनख्वाह है, तो चल ही नहीं रहे बंदे, सिग्नल क्रॉस कर, सिग्नल है कहाँ पे? उनके इशारे पे है, बस इशारे करेंगे निकलेंगे, इशारे रखेंगे। सबके लिए चालान है, पूरे मुल्क के लिए चालान है, तो फिर पैसे एक जैसे बराबर क्यों नहीं रखे? पैसे ज्यादा है। हम सौतेले हैं, कराची वाले सौतेले हैं, लाहौर वाले, इस्लामाबाद वाले उनके अपने सगे हैं। वहाँ पे 500, 600, 1,000 रुपये का चालान, हमारे यहाँ 5,000 का चालान। ये तो सरासर नाजायज़ है। हम कोई दरख्त पत्तों से तो तोड़ के पैसे नहीं ला रहे हैं। ये चालान हो, कानून के ऊपर चले, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन रेट जो है सबके साथ एक बराबर है। अगर 5,000 रखें तो पूरे पाकिस्तान के साथ 5,000 रखें। आवाम का तो आपने देख लिया, उनका भी ये कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर आप बेहतर करें। इंफ्रास्ट्रक्चर आप बेहतर करेंगे तो बात चल सकती है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करो। इसकी चालान नासिर हुसैन शाह साहब ने कल कहा या 1-2 दिन पहले कहा कि इसमें चालान की कीमत भी कम नहीं की जाएगी और सिर्फ कराची में चालान लिए जाएंगे। तो सिर्फ कराची को टारगेट करना शाह साहब, दूसरे शहरों में कुछ नहीं हो रहा। आपके जो सिंध के दूसरे छोटे शहर हैं वहाँ बगैर नंबर की मोटरसाइकिलें चल रही हैं, बगैर हेलमेट के चल रही हैं, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। और पुलिस का तो यह हाल है कि 28 साल पुरानी जो कार चोरी हुई थी, उस चोरी की कार का चालान आ गया। कार तो मालिक के पास नहीं आई, चालान आ गया। तो पुलिस की कारकर्दगी, आईजी साहब इसका आप नोटिस लें, आपकी कारकर्दगी पे तो सिर्फ सवालिया निशान के अलावा कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। आईजी साहब आपके कारकर्दगी सिंध पुलिस की ऐसी है कि हशर नशर हो गया है, कोई पूछने वाला नहीं है। यानी कि ना माल महफूज, अगर हम सिग्नल पर रुकते हैं तो डकैत हमसे पूछने आ जाते हैं, और सिग्नल तोड़ते हैं तो कैमरा हमसे पूछने आ जाता है। तो कराची वालों को आपने कहीं का नहीं छोड़ा है। आप पहले सेफ्टी फराम करें, कराची वालों को आप तहफ़्फ़ुज़ तो फराम करें, जो आपका काम है। लोग अपने घरों में जा रहे होते हैं, ख़वातीन लोग और जो फैमिलीज़ हैं, उनको भी डकैत उनके घरों पर आके लूट रहे हैं। पुलिस की कारकर्दगी तो यह है कि हशर नशर हो चुका है शहर का, और उनको पता भी नहीं चलता कि क्या हो रहा है। टारगेट किलिंग रुक नहीं पा रही, मज़ाहमत में जो हलाकतों का सिलसिला है वो भी जारी है, और अंधी गोलियों का भी लोग शिकार बन रहे हैं। तो आप अपने इस काम की तरफ आईजी साहब सिंध पुलिस को लगाएं। आप सब सिर्फ इस काम पे लग गए कि किसी तरीके से कराची वालों से वसूली की जाए। ये अभी तो कम कैमरे हैं तो 71 करोड़, ये तो आप जब 10,000 कैमरे लगाएंगे तो 5 अरब रुपए महीना आप कराची से वसूल करना चाह रहे हैं, और सब देख रहे हैं, कोई उनको रोकने वाला नहीं है। सिंध आला अदलिया
सिंध हाई कोर्ट में भी इस हवाले से पटिशन दायर की गई थी, हुक्म इम्तना नहीं मिल सका। लेकिन कराची वाले जो है उम्मीद तो अदलिया से लगा रहे हैं कि हुक्म इम्तना दिया जाए, स्टे दिया जाए, पहले होमवर्क मुकम्मल किया जाए और हुकूमत सिंध को इस हवाले से जो है वो पाबंद किया जाए कि ये इतने भारी चालान कराची में कैसे कैसे लोग भरेंगे। इस हवाले से है आपको तो हुकूमत सिंध को तमाम मोटरसाइकिल चलाने वालों को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो है वो लेना चाहिए, उनकी माली मावनत की जाए। हर महीने 15 से 20 हज़ार रुपए की जो रोज़गार मोटरसाइकिल से हासिल कर रहे हैं वो जितने भी हैं उनको आप मावनत करें, उनको आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल करें, क्योंकि ये असल हकदार हैं जो मेहनत कर रहे हैं। असल हकदार वो नहीं है जो घर में बैठ के पैसे वसूल कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं उसको आप सपोर्ट करें। उसके हवाले से सिंध हुकूमत कुछ करे और मुझे उम्मीद है कि सिंध हुकूमत जो है इसका नोटिस लेगी और जो बाइकें चला रहे हैं, फूड डिलीवरी कर रहे हैं और जो गरीब मोटरसाइकिल सवार हैं उनको मतलब कम से कम आप 10 से 15 हज़ार रुपये जो हैं वो देंगे ताकि उनका सिलसिला आगे चल सके।